ये जो पार्टी है और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, इनमें क्या रिश्ता होता है मालूम? चलो ये रिश्ता समझने के लिए एक उदाहरण देता हूं। अगर पानी में एक लोहे की कील फेंक दो तो लोहे की कील डूब जाएगी कि तैरेगी? डूब जाएगी ना। लेकिन अगर लोहे की कील को एक लकड़ी के नाव में ठोक और फिर नाव को पानी में उतार, तब कील जो लोहे की थी वो तैरेगी कि डूब जाएगी? तैरेगी। है ना चमत्कार? ये जो संगठन होता है पार्टी, ये नाव है, नाव, लकड़ी की नाव है। और ये पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं ये लोहे की कील है, कील। जब संगठन में ठुक जाते हैं तो ये तैरने लगते हैं। ये चमत्कार संगठन के कारण होता है। कुछ लोहे की कीलें थोड़े दिन बाद, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तैरते 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 उन्हें लगता यार हम तो जादू हो गया है, मेरी बिरादरी के दूसरे लोग पानी में डूब जाते हैं और हम तो पानी में तैरने लगते हैं। तो लोहे की कील नाव से बाहर आ जाती है, नाव से बाहर आ जाती है उछल कूद मचाने कि अब तो हमारे अंदर पावर आ गई है, हम पानी में तैर सकते हैं। और जब बाहर आ जाती है तो धड़ाम से डूब जाते हैं। ऐसे संगठन में कुछ लोग होते हैं 2-4 साल काम करेंगे, 5 साल काम करेंगे, उसके बाद उन्हें लगेगा कि मैं तो बड़ा पावरफुल हो गया हूं, अब संगठन से बाहर निकल जाता हूं। अब संगठन से बाहर निकलेंगे तो वही लोहे की कील की तरह पानी में डुबक अंदर। ध्यान रखना, होश में रहना, होश में रहना। नाव में ठुके हो तो ठुके रहना। नाव की किस्मत में तुम्हारी किस्मत है, नाव के भविष्य में तुम्हारा भविष्य है, पार्टी के भविष्य में तुम्हारा भविष्य है, पार्टी की किस्मत में तुम्हारी किस्मत है। ये बात ध्यान रखना। कभी दिमाग में ये बात मत लाना कि आज मैं पार्टी छोड़ दूंगा तो पावरफुल बना रहूंगा। जो पार्टी छोड़ दिए उनके मुंह में मक्खियां जा रही, मक्खियां। बड़ी इज्जत थी, संगठन में आते थे, अरनाई मिलती थी, जिंदाबाद होता था, टेलीविजन में आता था, आज जाके मक्खी मार रहे हैं सब। ये गलती आप मत कर देना। कभी थक जाओ, बीमार हो जाओ, घर में परेशानी आ जाए, थोड़े दिन की छुट्टी ले, लेकिन ऐसा कोई बात जुबान से मत बोलो, ऐसा कोई काम मत करो कि फिर से संगठन में, पार्टी में वापस आने का दरवाजा ही बंद हो जाए। ऐसा मत करो। ये संगठन मेरठ के लोगों ने शुरू किया था, आज कुछ नहीं कर रहे हैं वो लोग। ये आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? दिल्ली के पास मेरठ से। कब शुरू हुआ था? 1999 में। लेकिन आज जो शुरू करने वाले थे वो नहीं है, एक भी नहीं है। लेकिन संगठन आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो विरोध में भी नहीं है। आज आप लोग मेरठ में कभी चले जाओ और आप बता दो कि हम तो वोटर्स पार्टी के हैं, आपको तुरंत बुलाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, माला पहनाएंगे, सिर पे बैठा लेंगे, कहें भाई हम तो काम नहीं कर पाते लेकिन आप लोग आगे ले जा रहे हो, हम तो आपके कर्जदार हैं, ऐसे बोलते हैं। ऐसे ही करो। हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे जिला कमेटी के, ब्लॉक कमेटी के पदाधिकारियों को दूसरी पार्टी वाले डरा देते हैं, डरा देते हैं, धमका देते हैं, कहते हैं तो गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। चुपचाप वोटर्स पार्टी को तोड़ने के लिए काम करो, पार्टी में बने रहो और तोड़ने के लिए काम करो। तो वो क्या करता है? झूठी बातें, संगठन में शिकायत, वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, फलाने आदमी गलत कर रहा है। जो सही कर रहा वो नहीं बताएगा, जो गलत कर रहा वही बताएगा। मतलब आपके दिमाग में भरेगा कि पार्टी तो बड़ी बेकार है, छोड़ो, टाइम बर्बाद मत करो। ऐसे आपको भड़काएगा, बहकाएगा। क्यों? किसी दूसरी पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। वो पार्टी का पदाधिकारी है, उसके पास आईडी कार्ड भी है, लाइसेंस भी है, प्रमाण पत्र है, लेकिन दूसरे पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। वो पार्टी के डिस्ट्रिक्ट कमेटी में है, ब्लॉक कमेटी में है, कभी कभी प्रदेश कमेटी में भी है।
सावधान रखना, कान खोले रखना, आंखें खुली रखना। अगर कोई आदमी पार्टी के पदाधिकारी की शिकायत करने लगे, बार बार शिकायत करने लगे, बार बार शिकायत करने लगे, कोई अच्छाई की बात ना करे, समझ लेना एजेंट का काम कर रहा। सावधान रहना। अगर आंखें खुली नहीं रखोगे तो आपके बीच में गलत आदमी आ जाएगा। पार्टी नाव है, नाव। जब नाव में बैठ जाना तो ऊपर आसमान मत देखते रहना, जरा नीचे भी देखना कि पानी तो नहीं आ रहा। अगर कोई आदमी गया है, लोहे का कोई पेचकस लेके गया है, लोहे की औजार से होल कर रहा, नाव में होल कर रहा है, आप तो आसमान देख रहे हो, चिड़िया। अब पानी नीचे आने लगा और नाव डूबेगी तो मर जाओगे सब लोग। इसलिए चौकन्ने रहना। दूसरी पार्टी वालों पर तो विश्वास करना नहीं, अपनी पार्टी के पदाधिकारियों पर भी विश्वास मत करना, एकदम मत करना। खतरा है, बहुत बड़ा खतरा। ये दूसरी पार्टी वाले लगे हैं कि ये वोटर्स पार्टी क्यों फैल रही है, क्यों फैल रही है। अब वो तो ये कह नहीं सकते कि हम 8,000 रुपये नहीं देंगे। ये बोलेंगे तो जनता जुबान काट लेगी, ये तो बोलेंगे नहीं। तो वो साजिश करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों को अपना एजेंट बना लेते हैं। बोलते हैं मेरे से महीना 15,000 लेते रहना और वोटर्स पार्टी के जिला कमेटी में, ब्लॉक कमेटी में बने रहो और वोटर्स पार्टी को खत्म करना। जिस नाव में बैठे हो उसमें होल कर दो, पार्टी डूब जाए, खत्म हो। इसलिए नाव में बैठना तो जरा नीचे भी देखते रहना, नीचे, अगल बगल, इधर उधर। जब तक पार्टी की प्रशंसा कोई करे, पार्टी की बड़ाई की बात करे, उसका साथ देना। और जब पार्टी के खिलाफ किसी पदाधिकारी की शिकायत करे तो तुरंत उसको कह देना भैया तू जा। जैसे अगर शरीर में फोड़ा हो जाता है, जब सड़ जाता है तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर चाकू लेता है, यूं काट के फेंक देता है। तो हमारा जिला कमेटी का कोई अगर बीमार हो जाए, हमारी ब्लॉक कमेटी का बीमार हो जाए, हमारी प्रदेश कमेटी का बीमार हो जाए, हमारा प्रदेश अध्यक्ष बीमार हो जाए, तो चाकू लो, इसे काट के फेंक, सब पार्टी चलेगी, सब पार्टी चलेगी। ध्यान रखना, जैसे सर्जरी करने वाला डॉक्टर होता है वैसे करना। पार्टी को जितना खतरा बाहर के लोगों से है, उतना खतरा पार्टी के अंदर के लोगों से भी है। सावधान रहना। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को खाली 1-1.5 लाख रुपया दे दिया, वो पार्टी छोड़ के पार्टी के खिलाफ काम करने लगा। 1.5 लाख रुपए। सोचो, अगर कोई आदमी कहता है कि हमारा जिलाध्यक्ष बहुत गलत आदमी है, अपराधी है, गलत काम कर रहा है, उदालगुड़ी का जिलाध्यक्ष बहुत खराब आदमी है, मत मानो, बिल्कुल मत मानो। जब तक हमारी सेंटर कमेटी मुहर न मार दे कि हाँ उदालगुड़ी का जिलाध्यक्ष बदर बासुमतारी गलत आदमी है, जब तक सेंटर कमेटी न कह दे तब तक किसी आदमी को गलत मत मानना। सेंटर कमेटी जांच करेगी, पड़ताल करेगी, तब मुहर मारेगी, ऐसे किसी के कहने से नहीं मारेगी। जो आदमी पार्टी में ज्यादा काम करेगा, अगर बदन बासुमतारी ज्यादा काम करेगा तो उसी की बुराई सब करेंगे। जो घरों में बैठे ना, काम तो कर नहीं रहे, उन्हें यह तकलीफ है कि बदन बासुमतारी काम क्यों कर रहा है, ये तकलीफ। जो काम करेगा वही बदनाम होगा, जो काम करेगा उसी की शिकायत की जाएगी, और जो निकम्मा घर में सोया होगा वही शिकायत करेगा। जो चंदा देता है वो हिसाब नहीं मांगता, और जो चंदा नहीं देता वही हिसाब मांगता है। ये समझ लेना, बेईमानों का काम है, बेईमानों का काम। हमने जिंदगी दी है अपने गरीबों के लिए। अगर मेरे गरीबों के ऊपर तुमने अंगुली उठाई, तुमने आंख उठाए, तो तेरी आंख बचने वाली नहीं है, एकदम बचने वाली नहीं। उदालगुड़ी का संगठन खत्म करने के लिए बाहर के लोग लगे हुए हैं। उदालगुड़ी के नेताओं को बदनाम करना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को बदनाम करना, ये बाहर के बीजेपी वाले दूसरे लोग लगे हुए हैं। सावधान रहना, किसी की मत सुनना। अगर विश्वात्मा कहते हैं तो सुनना, अगर कोई कहे तो मत सुनना, किसी की एकदम मत सुनना। ध्यान रखना, अगर मीटिंग में बुलाया जाए, ट्रेनिंग बुलाया जाए, ब्लॉक कमेटी वाला बुलाए तो आना, नहीं तो हेल्पलाइन पे फोन करना, डायरेक्ट सेंटर कमेटी से जुड़ जाना। ब्लॉक कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी वालों को चिंता भी मत करना, क्योंकि पता नहीं कब बिक जाए, कब डर जाए, मालूम नहीं। इसीलिए वोटरों की दुर्दशा हुई। 70 साल बीत गया, झोपड़ी में रह रहा, झोपड़ी में।
टीन के शेड में रह रहा, पढ़ाई नहीं पूरी होती, इंटर हाई स्कूल में जाते फीस नहीं मिलती, लड़की की शादी को पैसा नहीं मिलता, इलाज नहीं हो पाता, 35 साल में मर जाता आसामी आदमी। जितनी तकलीफ मुझे होती है आसाम के नेताओं को शर्म नहीं आती। ये हमारे संगठन में झगड़ा लगाते हैं, कहते हैं हमें पैसा नहीं मिलता। कंपनी है क्या? पैसा कमाने आए हो? अगर पैसा कमाने आए भाग यहां से 1 मिनट में। पैसा कमाने वाले आदमी पार्टी नहीं रहेंगे, ध्यान रखना। ये सेवा करना हो तो पार्टी में रहना। आज तक मैंने पैसा नहीं कमाया, मेरा बैंक में खाता नहीं है, एक एक पैसा गरीबों को लेता हूं, ऐसा खर्चा करता हूं कि 1 पैसे से 1000 रुपए का काम हो। जो मकान बनाता है उसी को दर्द होता है, जो मकान नहीं बनाया उसको दर्द नहीं होगा। जब मकान की ईंट खिसकाएगा चोर तो मकान बनाने वाले को तकलीफ होगी, जो मकान नहीं बनाया उसे कोई दर्द नहीं होगा, वो तो हंसेगा, मौज करेगा।